ठीक है। और सारे छपरियों की सबसे पहली पसंद R15। नहीं 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 वो टैग मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। नहीं मत कहो मेरी बात मत कहो। बट अभी जैसे मेरे थोड़ा सा हाथ में लगी है। हाँ। अब इस हाथ में लगी है लेकिन दर्द अब इस हाथ में भी हो रहा है। इसको चलाते हैं तो ये कोई बहुत ज्यादा ये बाइक की गलती है। ये बाइक की गलती नहीं। भाई बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है बोलने की जरूरत भाई। लाओ दो अब दे दो कोई बात नहीं। हाँ, ले दो। छुट्टी हो गई ठीक है। तुम्हारी छुट्टी हो जाओ घर जाओ यार अपनी इसमें बैटरी में कोई दिक्कत आ गई थी तो बैटरी भी दोबारा से करवा दी मैंने। चलो चार्ज करवा दूं। ठीक है। 12-13 हजार में कट जाएगी मेरे हिसाब से। जब छठा गियर डाल दूंगा ना, छठे गियर में एक चीज़ है वो सिर्फ आरपीएम डाउन करने के लिए लगता है मेरे को तो जो लगा। बाकी स्पीड जो अपनी अचीव करनी होती है ना वो मेन अपना 5th गियर तक कर लेती है। पहली बात है भाई बाइक ले तो लेते हैं फिर चलाते नहीं। 5000 किलोमीटर चला के छोड़ मतलब एक साल में 5000 किलोमीटर लगता है एवरेज कम देती होगी इनकी है। एवरेज कम देती होगी। वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है यामाहा R15 और राइट हैंड साइड पर खड़ी हुई है हीरो की करिश्मा XMR 210। बेसिकली आज इन दो बाइक्स के हमारे पास ओनर रहने वाले हैं। आज इन दोनों ओनर्स की थोड़ी सी आपस में गुफ्तगू करवाते हैं और देखते हैं, पता करते हैं भाई किस ओनर का अपनी बाइक को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और थोड़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और देखते हैं भाई क्या जवाब इनसे मिलते हैं। तो हीरो की करिश्मा XMR 210 को ओन करते हैं हमारे संजय भाई। तो क्या हाल चाल संजय भाई? एकदम बढ़िया, मजेदार हो एकदम? मुझे मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है? हाँ। बढ़िया एकदम मजेदार। हाँ। ओन करते हैं। 150 सीसी वालों को पेलने में मजा ही अलग है। 155 है और अरे 5% बढ़ा के कौन तो उखाड़ दोगे तुम। और R15 को ऑन करते हैं कौन भाई? जोर से अज्जू भाई बोलते भाई। अज्जू ही कहते हैं। भाई अज्जू ही कह दे, अज्जू 2000। चलो भाई, तो हमारे दोनों भाई ओन करते हैं R15M और करिश्मा XMR 210। तो आज दोनों से पूछेंगे कि सबसे पहले तो भाई यही पूछूंगा पहला सवाल कि आप दोनों ने यही बाइक क्यों खरीदी, आप बताएं पहले। नहीं पहले इनसे पूछो ना भाई, इन्होंने पहले ली थी। नहीं, इन्होंने पहले ली थी। चलो फिर मैं अपने से बताता हूँ ठीक है कि मैंने ये वाली बाइक क्यों ली। मार्केट में क्या है देखो, अगर मैं वही है बुलेट, स्प्लेंडर और R15 हाँ जी सबके पास मिलेगी। कॉमन बाइक बना रखी है सबने। ठीक है। और सारे छपरियों की सबसे पहली पसंद R15। नहीं वो टैग KTM वालों की है भाई। वो टैग हटता जा रहा है क्योंकि बजट में आती जा रही है। ठीक है, ये क्या कह दिया इन्होंने? दूसरा नया कॉन्सेप्ट था। हाँ। चलो करिश्मा को लेके एक नया कॉन्सेप्ट था। मैं भी सोच रहा था, मैंने कहा यार एक ऐसा कॉन्सेप्ट आना जिसमें अलग वाली बातचीत हो। वो अलग बात, थोड़ा सा रोना धोना मिल गया, चलो कोई नहीं, पर एक्सपीरियंस अच्छा था। R15 से अच्छा था मेरा तो। मैं R15 तो वही है, ड्रीम बाइक थी, पर मैंने ड्रीम को ही नहीं सोचा। बेकार। छपरी बनने का डर था क्या? सपने अच्छे देखा करो। छपरी बनने का आदत नहीं अपने को। तो आपने क्यों ली भाई साहब R15? भाई मेरे को जो बाइक चाहिए थी ना, एक तो चाहिए थी बजट फ्रेंडली, मतलब आगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट। नहीं, जब आपने बजट फ्रेंडली कहा तो मेरा सवाल है आपसे कि ये कहाँ से बजट फ्रेंडली है? चीज तो कह रहा हूँ। नहीं मेन यही है। एक सेकंड भाई, पता यार तुम हंसो मत। नहीं मेन तो यही है। ये बजट कैसे हुई? बजट फ्रेंडली। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। नहीं मत कहो मेरी बात मत कहो। भाई बात तो यार मेरे को बोलने नहीं दे रहे यार। बोलो भाई बोलो। भाई मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी ना जिसमें मतलब मैं एक बार चाहे थोड़ा मोटा खर्चा कर दूं बट उसको मैं मेंटेन एक तो इजीली कर सकूं। अच्छा। प्लस में मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी जिसका इंजन एकदम रिलायबल हो। और दूसरी चीज, एक चीज और था मैंने अभी तक जितनी बाइक चलाई थी ना सारी क्या थे नेकेड बाइक चलाई थी। ओके ठीक है, तो मेरा इस बार मन था कि थोड़ा सा फेयरिंग चलाऊंगा और एग्रेसिव में चलाऊंगा। क्योंकि मेरे को भाई रियल बता रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं ये बाइक लेके आया था ना उस टाइम मेरे को मतलब जो अपना फेयरिंग में जो मतलब इस टाइप की बाइक होती है उसमें एक चीज का बहुत डर लगता था कि मतलब हाथ चलता था लेकिन सामने से मत्था हिलता नहीं था, पता नहीं चलता था कि मतलब कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैं बोला भाई मैं क्या कर रहा हूँ मेरी बात, तो मैं उसी चीज को एक कहते नहीं डर को हटाना या मतलब वो चीज करने के लिए फिर उस टाइम पे मैं ये बाइक लेके आया था। पल्सर 220 ले लेते। पल्सर तो मैं बता रहा हूँ, पल्सर तो क्या कहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, सारी बात आपकी हमने मान ली। आपने एक बात बोली कि आपको मेंटेनेंस कम चाहिए था, है? हाँ। तो आपकी बाइक की सर्विसिंग कॉस्ट क्या रहती है? माइक दे। अभी 1100 रुपये है और जब मेरी सर्विस खत्म हो जाएगी तब ज्यादा से ज्यादा 1700 रुपये। 1700 रुपये। आपकी कितने की होती है? सेम वही है, 2000 रुपये। 2000 रुपये। तो फिर नहीं मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मेरे जो क्या कहते हैं इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ने का एक रीज़न है ना, उसका एक रीज़न है कि जो मैं फिलहाल में इसके अंदर वो डला रहा हूँ, अपना ऑयल डाला रहा हूँ, इंजन ऑयल।
वो डला रहा हूँ इसके अंदर मोटूल, ठीक है। ठीक है, 320 स्क्वायर। तो वो भाई इंजन ऑयल ही अपना 1300-1400 रुपये का, मतलब वो इंजन ऑयल ही कॉस्ट कर देता है। बट अगर मैं उसको हटा दूं और एकदम सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेंटर वाला हिसाब किताब रखूं तो मेरा इजीली 1500-2000 के बीच में सर्विस हो जा रही है। पर अगर मैं अपने एक एक्सपीरियंस से बात बताऊं तो मैंने भी यामाहा R15 ओन करी है। यामाहा पहली बात तो खरीदने में भी सस्ती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसका थोड़ा मेंटेनेंस भी जैसे जैसे पुरानी होती है ना, ज़्यादा है, कम नहीं है। हीरो का मेंटेनेंस मुझे लगता है R15 से कम होगा। आपकी कितनी किलोमीटर चल गई है बाइक? मेरी बाइक चल गई अभी, चलाई तो मैंने ज्यादा है नहीं इससे, वैसे अभी 5,200। तो 5,000 पे आपकी 2 सर्विस हो गई होंगी? चार हो गई। अच्छा, टाइम हो गया ना आपका? हाँ, टाइम। अच्छा, तो वही वाली होती है ना, तो वही आपकी 1,000-1,100 की हो रही है ना? वही वाली बात है भाई, बाइक ले तो लेते हैं फिर चलाते नहीं। 5,000 किलोमीटर चला के छोड़, मतलब एक साल में 5,000 किलोमीटर लगता है एवरेज कम देती होगी इनकी, है? एवरेज कम देती होगी इनकी। अब आप बात कर लेते हैं एवरेज की ना। तो देखो, जब आप इस सेगमेंट में जाते हो, कुछ ऐसी बाइकों में आते हो ना, हाँ जी, तो उसमें माइलेज तो देखी नहीं जाती। ठीक है। तो इससे बढ़िया माइलेज ही देखनी तो स्प्लेंडर क्यों नहीं ले लेते? बड़ी है तो वही चलाओ। इसे देखो, मेन क्या है, मैं आपको प्रीत भाई अगर बताऊं, हाँ। 150 सीसी है, ये 200 सीसी है। हाँ जी। माइलेज कितनी दे रही है? दे रही होगी 40 के अप्रोक्स इस टाइम फिलहाल। 45 मान लो। 40 दे रही है, लेकिन उसका एक वो है भाई, 40 प्लस जिस तरीके से इनने बाइक चलाते हैं ना, जिस टाइम से मेरा एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके बाद से 40 के अप्रोक्स में दे रही है, मतलब 35-40। उसका मेन रीजन यही है कि भाई अभी मैं चला ही रहा हूँ 60-70-80 के बीच में, ना इससे तेज ना इससे धीरे, ठीक है, ये वाली चीज है। बाकी अगर अगर रौंद के चलाओ तो भाई आपने देखा ही है। चलो कोई नहीं, कुछ और पूछो। 22 तक का एवरेज भी आया हुआ ओह है। माय गॉड, 22 का वही होगा आपका। अब 150 सीसी को खींच रहे मैं गुजरात गया था ना भाई, हाँ। एक फुल टंकी इसकी, मतलब अपनी 11 लीटर की होती है, वो गई थी अप्रोक्स 11 लीटर की टंकी 250 किलोमीटर तेरी पूरी फुल टंकी। फुल कम है तो अब माइलेज भी खराब है, बताओ। अब बताओ। माइलेज भाई रौंद भी तो रहा था, पर आपको भी इतने अच्छा। वैसे एक चीज और है, आप जैसे भगाते हो 100-120 के बाद आपको थोड़ी R15 में जान लगानी पड़ती होगी। हाँ ये है। आपकी में भी मेरे में नहीं ऐसा, मेरे में बढ़िया है। मेरा 5वां गियर इसका ऐसा है, पावर वाला। अच्छा, मतलब इसको अगर 5वें गियर में डाला ना, फिर इसको बूस्ट ऐसा लगता है जैसे दूसरे गियर में चल रही है। बहुत अच्छा है, फुल खींचती है, बहुत अच्छा इसके भाई पता है सबसे बड़ी चीज क्या लगी मेरे को? एक मैं जब तक मतलब 1st 2nd 3rd 4th 5th गियर तक चला रहा हूँ ना, मतलब खूब बढ़िया से चलेगी, एकदम प्यारी वाली। लेकिन जब छठा गियर डाल दूंगा ना, छठे गियर में एक चीज़ है, वो सिर्फ RPM डाउन करने के लिए लगता है मेरे को, तो जो लगा। बाकी स्पीड जो अपनी अचीव करनी होती है ना, वो मेन अपना 5th गियर तक कर लेती है। अच्छा, 6th गियर में अगर वही है 2 4 5 10 की स्पीड अगर अचीव करी तो करी, नहीं तो भाई 6th गियर सिर्फ और सिर्फ बाइक को काम करने के लिए, इंजन को काम करने के लिए है। मेरे को ये लगता है पर्सनली। ठीक है जी, चलो आपको सही लगता है जो लगता है। अच्छा, उसके सब ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर बात करी जाए ओवरऑल लुक्स एंड डिजाइन के मामले में, तो आप दोनों क्या बोलना चाहोगे? कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी है? बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं है बोलने की जरूरत भाई, कुछ भी कर लो, नहीं है जरूरत। कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं, देखो, खुश हो जान दो भाई, खुश एक तरीके से मैं भी मानूंगा कि R15। अरे हाँ, तो बोल ले तो कच्चा। चलो बोल लो। एक तरीके से माना जाए तो R15 में कुछ है ना, जो मॉडल है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब V4 का अच्छा लगता है। लुक वाइज अगर देखा जाए तो V4 बहुत अच्छा है। R15 के पास एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है, इसके ग्राफिक्स भी अच्छे लग रहे हैं भाई। नहीं, कोई ये नहीं बताएगा कि ये अभी ठुक के भी आई है। नहीं, वो तो ठुकना भाई अपने हाथ में है भाई। हाथ में हाथ ही तो ठुका है, हाथ भी तो गया भाई, हाथ ही तो क्या है, हाथ में ठुकना नहीं होता। अच्छा, चलो अब एक बारी, चलो आप लोगों ने कहा डिजाइन की बात हो गई, अब थोड़ा सा एक बारी बात करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी के मामले में क्या बोलना है? माइनस है, मेरी तरफ से माइनस है। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कई बार मैंने इन चीजों में बात करी कि मेरे को क्यों दिक्कत आई है। सबसे पहले इंजन के ऑयल पे बता रहे थे, वो मैंने चेक करवाया तो एक सील कटी हुई उसमें थी, उससे ऑयल के बारे था, वो हटाया। ओपन वायर का था, वो करवाया। फिर ये वाइजर बसता था बार बार, ये करवाया। सही कह रहे हो। और कुछ और एक और चीजें थी जो मेरी खराब हुई थी। मतलब ये था कि इतना रोना आ गया था कि स्टार्टिंग में इसका ECU खराब हुआ है, मैंने ECU चेंज करवा दिया। ECU के बाद में वायरिंग चेंज करवाई। अच्छा, वायरिंग के बाद में इसमें बैटरी में कोई दिक्कत आ गई थी, तो बैटरी भी दोबारा से करवा दी मैंने, चलो चार्ज करवा दूं। ठीक है, 12-13 हज़ार में कट जाएगी मेरे हिसाब से। ये भी वैसे एक बात नहीं, कट तो जाएगी, पर इसे खरीदने भी जेब कतरे ही आएंगे।
करिश्मा Sorry. को लेने के लिए करिश्मा को लेने के लिए R15 वाले ही आएंगे। नहीं। अच्छा चलो, आपने कहा कि रिलायबिलिटी में आपकी में इतना बढ़िया नहीं है। इस बात में मैं एक चीज कहूंगा कि ना मुझे करिश्मा लेने के बाद में ना एक चीज लगा कि हीरो वालों को ना बाइक निकालने से पहले अपने बंदों को ट्रेन करना चाहिए उस लेवल के ऊपर। हाँ। जिस लेवल पे आपने R15 है। हाँ। ये बात सच है कि R15 का इंजन और जो है उनके एम्प्लॉयज है ना, उन्हें पता है कि क्या बीमारी इस बाइक की हो सकती है। हाँ। इनको अभी तक नहीं पता। और अभी भी 250 की जो आ रही है एक्सट्रीम, भाई मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, मैं तो खुद अपनी तुम्हारी तरह थोड़ी ना मैं सच कड़वा ही होता है भाई, कोई बात नहीं। तो वो थोड़ा सा था चलो कोई नहीं, मैं भी मान लूं। पर ये है कि इसके लेने के बाद मेरे को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। पर जो भी दिक्कतें आई ना, हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे कंपनी ने करके दिया है। ये नहीं पर कि बस 1 रुपया भी हाँ, लिया। चलो फ्री ऑफ कॉस्ट तो करा, पर आदमी तो परेशान हुआ ना। हाँ वो तो रहा। उस टाइप की परेशानी आपको आई आपकी बाइक में? नहीं नहीं। लाओ दो, अब दे दो, कोई बात नहीं। हाँ, ले दो, ले और छुट्टी हो गई, ठीक है। तुम्हारी छुट्टी हो, जाओ घर जाओ। यार अपनी बातों को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई- तो इनको लग रहा है कि अब ये है अरे खराब। यार मैं क्यों ही आता हूँ गरीबों के साथ में। हाँ। क्या 150 सीसी की 200 सीसी की है। कितने की है? प्राइस बताओ, प्राइस बताओ, 2,10,000। प्राइस बताओ, बताओ प्राइस। 2,10,000। बताने की जरूरत है? हाँ है। हाँ 235 तो ये तो कैश, कैश, नहीं कैश। तुम्हें इंटेलिजेंट नहीं बोलते, बेवकूफ बोलते। भाई 150 भाई मेरे को चाहिए थी, भाई मेरे को चाहिए थी। अरे 210 अरे सीसी है यार। बाबू भैया। प्लीज भाई अगली बार से मेरे को गरीबों के साथ मत लाना, ठीक है? प्लीज भाई, हाँ। जितनी पुरानी वीडियो देखना करिश्मा वर्सेस R15 की, बहुत ज्यादा हम लोगों ने ऐसा कर रखा था। आप ड्रैग भी देखोगे ना तो ये कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दी है। अरे ये क्या मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो ये है ना, इसके साथ RS भी हार जाती है इसके आगे। हाँ। ये भी हार गई। NS अपने जो NS की जितनी भी है हाँ सब हार जाती है। लगाई थी वो भी गई। कोई भी एक पर्टिकुलर बाइक नहीं रुकी थी। याद है तुमको? तुम्हारी दौड़ाई थी। अबे बोलो चाचा। मेरी गई थी क्या? अरे यार मैं स्पीड भी तो लॉक करा के रखता हूँ, कोई बच्चा ठोक ना ले। तुम घर में गाड़ी लॉक करके लगते हो और कुछ नहीं है। अरे वो भागती नहीं है जो तुम लॉक कर रहे हो। अच्छा ये भी सिस्टम है क्या? लुक्स देखो भाई, देखो लुक में कहो तो भैया सब अच्छा होता है। वैसे एक बात है यार, तुम्हारी बाइक की ना TFT डिस्प्ले। अरे एक बात बताओ, रुको लुक देखो। लुक तो जूते का भी बहुत अच्छा, वो तो पहनने के बाद पता चल रहा है ना कि कैसी हालत है। तो लुक तो इसका भी अच्छा है। वो चलाने के बाद में नहीं, ये एडिडास की स्पेलिंग ये भी बात है, ये भी बात है। पर ये चलाने के बाद पता चला ना कि हम लोगों के बाद में अगर हम लोग बाइक खरीद रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हम लोगों ने इतना ज्यादा पैसा फूका, आपने पैसा दिया कि ना मैं इस बजट को, मतलब इस बजट में कितना ही बड़ी है सर? 235 के अंडर जितनी भी बाइकें आती हैं हाँ जी। ये सबसे आगे निकले। हाँ पैसा इसी बात का फूका जाता है। नहीं नहीं, मैं मेन पता है कि मैं बताता हूँ। देखो दिखाओ। सबसे पहली बात भाई, मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी। मेरी बात बीच में भाई काट दी गई थी सबके थ्रू। आपको सबके थ्रू ठीक है, आपको ऐसी बाइक चाहिए थी ना? मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी मेंटेनेंस फ्री हो, मेंटेनेंस ज्यादा मतलब हैवी ना हो। एक बार अगर मैं थोड़ा सा मतलब बढ़ा के भी अगर मतलब पैसा लगा देता हूँ ना, तो मेरे को आगे मतलब दुखी ना होना पड़े। ठीक है। इंजन ऐसा होना चाहिए जो है। मतलब भाई बढ़िया रिलायबल हो अपना, ठीक है। 150 सीसी का इंजन है, नो डाउट है। अब क्या है इसके अंदर, मेरे को इंजन पहली बात तो जापानीज मिल जाता है, नहीं भाई आपने परफॉर्मेंस बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। और जितनी मेरे को चाहिए ना, इनफैक्ट उस हिसाब से सही है, मतलब ठीक ठाक है, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दूसरी चीज, मेरे को ऐसी बाइक चाहिए थी जिसको मैं लोकल में भी अपना यूज कर सकूं, क्योंकि मेरे पे जो स्प्लेंडर है वो भाई लेके जाता है। अब मेरे को ऐसी बाइक चाहिए, अब मैं भाई थोड़ा हैवी बाइक लेके लोकल में नहीं चलाऊंगा, ठीक है। इसके साथ में क्या है, मैं वहाँ पे भी कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। अपना एवरेज बढ़िया दे देती है, कोई इशू नहीं ओके है। सर, ओके, फेयरिंग बाइक चाहिए थी, ठीक है। वो वाला चीज भी हो गई, हाँ जी। ठीक है। मतलब हर तरफ से ना ये फुलफिल कर रही थी मेरे को, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देती है। हाँ, हाँ, अच्छा, अब आप दोनों ने, जैसे कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग एक साल के करीब दोनों ने बाइक हो गए, एक साल से आपने दोनों ने ऑन कर लिया है। हो गए। पर मेरी टूटी नहीं है। नहीं टूटी तो खैर भाई, वो तो यू नो, वो गाय आ गई थी, गाय वाय नहीं, नहीं आई थी नहीं, कोई, नहीं, गाय वैसी आ गई थी अरे कोई। नहीं, अच्छा। लोग नजर भी तो मार देते। अच्छा चलो, वो सारी बात तो ठीक है। अब एक साल ऑन करने के बाद अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आज की डेट में आपके अकॉर्डिंग R15 और आपके अकॉर्डिंग XMR 210 लेनी चाहिए? और जो रिक्वायरमेंट सोच के खरीदी थी, मुझे रिलायबल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो सब तो मिला होगा, उसमें दो राय नहीं है, पर अब कमियां भी तो कुछ लगने लगी होंगी। भाई कमियां तो बहुत सारी है इसमें। जैसे देखो, कि? रियल बात बताऊं तो ना, बताओ ना चाचा। पहली बात क्या है, देखो जो चीज रियलिटी वाली है भाई, संजय भाई की ये चीज बढ़िया लगी। जो चीज उनका मतलब गलत लगी ना, हाँ। उन्होंने उस चीज को एकदम ओके रिपोर्ट बताया। आप नहीं बता रहे हो, पर तो उसी चीज के हिसाब से मैं बता देता हूँ। पहले खार में बताने वाला नहीं था, मैं बता देता हूँ। जैसे भाई इसमें पिलियन आ जाता है ना, हाँ। उसके बाद से ये मान लो कि ये स्प्लेंडर ही है। ओए हाँ।
अगर इसमें पिलियन बैठ गया या आपने थोड़ा सा हैवी लगेज रख दिया हाँ। तो ये स्प्लेंडर ही है। मैं आपको टोकूंगा, आपकी भी स्प्लेंडर बन जाती है? नहीं, नहीं इनकी नहीं बनेगी भाई। XMR ही रहती है? हाँ, इनकी XMR ही है। ठीक है। ये हर एक चीज में मैंने चला के ये चीज नोट कर ली, मतलब पिलियन को बैठाने के बाद में हमारा कुछ मतलब माइक थोड़ा शेयर करो। नहीं गिर रहा देना पड़ेगा क्या? है ना, पिकअप नहीं गिर रहा, तो ये चीज मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो मतलब आपकी स्प्लेंडर नहीं बनती है? नहीं, हम मेरी नहीं बनती है। हाँ। पर ये है कि जो अभी आपने पूछा कि हाँ 1 साल, जैसे दोनों बाइकों के 1 साल हो गया। हाँ। जैसे पहले मैं लेके आया था, फिर बाद में अज्जू भाई लेकर आए। माय गॉड गर्मी। हाँ भाई पसीना आने लगे, बेइज्जती हो रही है ना। कैरी ऑन करो आप ये चलने दो वीडियो में। बोलते रहो। ठीक, अज्जू भाई आए तो वीडियो में बेशर्माई तो होगी ना। हाँ, मैंने जब ली थी तो मैंने भी यही सोच के ली थी, जो आपने पॉइंट बोले कि हाँ लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा सा अच्छा इंजन हो, थोड़ा सा मतलब रहे। देखो वो है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। वही सवाल था, क्योंकि 1 साल ऑन करने के बाद ये बात अच्छे से पता चलती है। हाँ, अगर क्योंकि हमारे मैं क्या अपनी एज वाले ना, ये 2 बाइक के बाद ना आजकल ज्यादा भागेंगे। हाँ। R15 और करिश्मा, क्योंकि करिश्मा का 250 भी वेरिएंट आ रहा है, बिल्कुल। वो भी जानदार है। और आपको अजू भाई, आप भी वहां पर गए थे? नो सॉरी, आप नहीं गए थे, वो गरीब मैं भी नहीं गया। प्रीत भाई गए थे, वो टिकट फ्री भी थी तभी नहीं गए। मैं फ्री वाली जगह पे जाते ही तो नहीं। अच्छा, जेब कटी? कितनी काटी? जेब कटी नहीं, जेब काटी ये बोलो। नहीं पहले मैंने कटी, मैंने कि तू फिर काटी। अरे यार वहाँ पे आई गरीब रहे थे। तो वहाँ पे एक चीज आपने नोट करोगी प्रीत भाई, क्या ना, हीरो ने बहुत अच्छा, मतलब जितना भी अपना उनका स्टॉक आया नया, हाँ। बहुत अच्छा वो निकाला है। पर आपने एक बार नोट करो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनने ना अपने इंटरनली उनने एम्प्लॉय को इस चीज के लिए लेवल पे ट्रेन नहीं कर रखा। वो तो है ही, उसमें तो दो राय है ही मान लो नहीं। ले लेते हैं 250 करिश्मा भी आ गई, 250 अपनी एक्सट्रीम भी आ गई, तो उसके बाद भी क्या, वो लेने के बाद वो भी बंदा रोएगा। बिल्कुल, आफ्टर सेल बढ़िया नहीं है। पहले उनको मेरे ख्याल से इनको इस चीज में ज्यादा सुधार लाना चाहिए, क्योंकि उनको उनके एम्प्लॉय को खुद आदत पड़ी हुई है, उनको खोलनी है स्प्लेंडर है, डीलक्स है, ये खोलनी है। तो मतलब अब कुल मिला के बात ये है कि 1 साल ऑन करने के बाद क्या पॉइंट ऑफ व्यू, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, और क्या कमियां लगी ये बताओ। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी रुक जाना चाहिए, अभी भी रुक जाना चाहिए, क्योंकि इनके एम्प्लॉयज को नहीं पता, उनको नट खोलना नहीं पता। मान लो अगर वाइजर भी खोलना है ना, तो उनको ये नहीं पता कि मैं कैसे खोल के रखूंगा। अच्छा, कोई नहीं खोलता। और यार देख रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, पर ये बंदा ये सच नहीं बताएगा। मैं मेरे बोल रहा हूँ भाई, इस एज में आगे ये दोनों बाइकें ट्रेंडिंग है। आप बोलोगे कि यार कौन सी लेनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ ले लो, पर एक ऐसे आउटलेट से लेना, एक प्रीमियम आउटलेट, मैं हर बार बोलता हूँ प्रीमियम आउटलेट से लेना, जहाँ पर है ना इसके एम्प्लॉय, जो इसको सर्विस के एम्प्लॉय बहुत अच्छे मिल जाए। अच्छा, और आप बता रहे थे आपकी में तो बहुत कमियां हैं 1 साल के बाद, बताएं। भाई वही था, मतलब एक तो भाई मतलब पिकअप बिल्कुल तोड़ देती है अपना, ठीक है। इनिशियल वगैरह, ठीक है। इसके अलावा भाई दूसरी चीज़ की बात करूँ, पहले जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी ना, तो मेरे को ये लगता था कि हाँ भाई बिल्कुल भी मतलब हाथ वाथ दर्द नहीं हो रहा है, बट अभी जैसे मेरे थोड़ा सा हाथ में लगी है, अब इस हाथ में लगी है, लेकिन दर्द अब इस हाथ में भी हो रहा है, इसको चलाते हैं तो ये कोई ये बाइक की गलती है? ये बाइक की गलती भाई भाई वो है भाई, एग्रेसिव है भाई, एग्रेसिव है भाई, एग्रेसिव है। ये एग्रेसिव नहीं है मालिक, तुम डिफेक्टेड हो। कटवा देने चाहिए ये जो R15 लेते हैं तुम लोग। अच्छा और ये तो दर्द हुआ है बस। ये तुम जापानी बोलो। मैं नहीं खेल रहा यार, मैं नहीं खेल रहा यार। यार मेरे को एक बात बताओ प्रीत भाई, इंडिया के लोग होके बात बोल रहे हैं कि जापानीज पे बहुत भरोसा है, तो जापान में जाके रहो ना, यहाँ क्यों आए हो? ये देखो, इंडियन ये जापानीज है, इनकी शकल देखो। भाई कट करो, कट करना पड़ेगा, ये गलत है। नहीं, बाकी गाड़ियों के अंदर मैं बात करूँ ना, मुझे नो डाउट, मैंने करिश्मा ली मैंने, क्योंकि दिल्ली की पहली लेने के बाद भी मुझे था कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा। हाँ जी, कि चलो कोई नहीं, ठीक है, हम लोग फील करते हैं कि क्या कैसा है। मुझे लगा कि हाँ अब ये अगर आप लेने की सोच रहे हो R15, तो डीजल ना ठीक रहेगा, बस थोड़ा पावर की दिक्कत रहेगी, पावर और मेन पावर, और कहीं से कहीं तक नहीं, थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है ना, टूट जाएगी ये। हाँ, तो जब भी तो मैं हल्का सा हिला रहा हूँ। एक्सीडेंट के बाद नहीं टूटी तो अब क्या टूटेगी? अरे रहने दो भाई, क्लिप दे दूंगा। पता है भाई, रियलिटी जिस टाइम पे मतलब वो हुआ है ना, एक्सीडेंट हुआ है, उस टाइम पे जो मेन इसका वो हुआ था, देखो इधर आओ, एक तो ये जो अपना पार्ट है, वो पार्ट चला गया था 1700 रुपए, जो भी था मेरा क्लेम है ना। अरे बिल बताओ, मेरा बिल बना था शायद टोटल 25-30 हज़ार। बताओ क्या क्या टूटा था, पूछ लो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वही पीछे का नहीं, ये टूटा था। और जो ये चीज लोहे वाली ये चीज नहीं है, ये बैंड हो गई थी, इसका क्विक शिफ्टर खराब हो गया था, और ये वाला इंडिकेटर चला गया था,
ये वाला, और ये पार्ट टूटा था। इसके 25,000 रुपए दे के आए हो? इसके अलावा जो ये फेयरिंग वगैरह है ना, हाँ। इस फेयरिंग में कुछ नहीं था, स्क्रैचेस थे, तो मैंने इनको भी चेंज वेंज करवा दिया था। नहीं देखे तो मैं खैर 1600-1700 रुपए दे के आया हूँ। चलो ठीक भाई, है, क्लेम था ना। ठीक है। ठीक है, बाकी क्या था, उन्होंने जो चेंज किया है ना, चेंज मतलब एक तरीके लेफ्ट साइड की पूरी बॉडी चेंज करी है, और फ्रंट में ये चीज़ चेंज करी है, ये सारी चीज़ें चेंज करी है, हैंडल वगैरह सब कुछ। चलो मतलब ओवरऑल कुल मिला के बात ये अगर देखा जाए, अगर एक चीज मैं बताता हूँ, कंक्लूजन की बात करना चाहूंगा मैं। हाँ, मैं एक बात बता दूं, देखो चाहे ये बेशक ऑनर है, आर ये नहीं बता रहे, मेरे अंदर जो भी दिक्कत थी मैंने अपनी खुल के बताया। हाँ, जब भी R15 दोबारा से रीलॉन्च हो, मतलब लॉन्च और रीलॉन्च तो ये नहीं होगी, हाँ। लॉन्च दूसरा हो, नया मॉडल आए, तो ना मैं भी ये चाहता हूँ जो ये पीछे वाली चीज़ है ना, ये शायद नहीं आना चाहिए, मतलब वो जो फिक्स वाला है। हाँ, ये वाला ना बहुतों की बाइकों में मैंने ऐसे देखा, वो टूट जाता है, या वो एक गंदा सा फ्रेम नहीं होता लोहे का। हाँ, जो लोहे का वो बनवा लेते हैं, वो बहुत बेकार लगता है। बैठता भी है ना, अगर कोई पीछे बैठता भी है हाँ जी। तो उसके लिए भी यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, इसको पकड़ोगे तो ये बहुत इजीली टूट जाता है। अच्छा, और फिर एक चीज और है, जैसे अगर तुम आगे पीछे कर रहे हो तो अपने को यहाँ से पकड़ के आगे पीछे करना पड़ता है। और ये चीज ऐसी है ना भाई, ये देखो सीट पूरी यहाँ से हिला दी इसने। मतलब क्वालिटीज के थोड़े से इश्यूज हैं R15 में। क्वालिटी के इश्यूज हैं। देखो ये वाला हीरो ने पहली बार काम किया ऐसे पे, पहले भी किया था, पर उसमें इतना काम नहीं था जितने भी सारे सेंसर वगैरह दे दिए। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपडेट इसके अंदर होना चाहिए था, जो आगे शायद आ गया हो 250 में, देखेंगे वो भी। हाँ, मे भी। बाकी भाई मेरे को इस बाइक के अंदर अच्छी और बुरी चीज़ तो ये एक और लगी, एक्सीडेंट वाला भी, खैर मैं वो थोड़ा सा कर देता हूँ। जिस टाइम पे भाई इसके पार्ट्स वगैरह की अगर बात करी जाए ना, पार्ट्स वगैरह नो डाउट बहुत ज़्यादा एक तरह महंगे हैं। हाँ, ठीक है, बट भाई पता नहीं कैसे, या तो मेरी किस्मत अच्छी होगी या फिर शायद मिल जाते होंगे भाई, मेरे को कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि मेरे को पार्ट्स वगैरह ढूंढने वगैरह का ना, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा। टोटल 10 दिन के अंदर मेरी बाइक गई है, वापस आ गई है अपना ठीक होके शोरूम प्रॉपर। एक्सपीरियंस कैसा था? भाई मेरा तो एक नंबर था, और रियलिटी मेरा खुद का नहीं भाई, अगर प्रीत भाई आपने भी यूज़ करी है ना, तो यामाहा का आप बता सकते हो कि आपका एक्सपीरियंस क्या हाँ, रहा। यामाहा का आफ्टर सेल ठीक है, और थोड़ा जगह जगह की भी बात रहती है। और फिर थोड़ा सा भाईचारे वाला भी भाई डिस्काउंट नहीं, मेरा तो है कि चलो कोई नहीं, मैंने अगर ले ली तो वो था कि चलो, मुझे मेन क्या था, सब ही के बाद में R15 है। तो मैंने जब ये ली थी ना, तो मैंने भी यही सोच के लिया था, मैंने यार कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा, पर नए के चक्कर में कुछ ऐसा नया नहीं आया। हाँ, 250 के अंदर आ रहा, पर वो भी मतलब नहीं। अगर देखा जाए तो संजय भाई, मेन अगर आपको XMR पे जाओगे तो पावर अच्छी मिलेगी, हाँ, भगाने का मजा आएगा, बहुत अच्छी है। पर अगर R15 में जाओगे पावर कम वो मिलेगी, नहीं थोड़ा टेंशन फ्री रहोगे। हाँ। एक पॉइंट और है भाई, एक्सीडेंट के बाद से दिखाओ भाई, माइक दिखाओ। ये देखो भाई प्रीत भाई इधर आओ। इसका जो हैंडल है ना, हाँ जी, पूरा यहाँ से ये चीज चेंज हो चुकी है। ठीक है, ये चीज पूरे पार्ट दोनों चेंज हो चुके हैं। उसके बावजूद भी अभी हैंडल ना, मतलब चलाओगे तो एकदम ऐसा लगेगा कि सीधी चल रही है बाइक। हाँ, बट अगर आप वैसे करोगे ना, तो ये देखो, इधर आओ, पास से दिखाओ, यहाँ से देखो ये किया, हाँ, गैप में यहाँ फर्क से है ना। कितना गैप है, हाँ, और यहाँ से तो पूरा हाथ पे टच ही करेगा, दोनों तरफ से हाथ पे टच करेगा। वो मैं समझ गया। Same अगर इधर से देखोगे ना, हाँ। तो इधर में भी दोनों तरफ से हाथ में टच करेगा, मतलब हैंडल कहीं ना कहीं टेढ़ा हो चुका है। हो चुका है। वो पूरा का पूरा मतलब मोड़ते टाइम पे फील होता है ये वो चीज। ये कि स्पोर्ट्स बाइक एक बार गिर जाए तो दोबारा से ना ठीक नहीं होती। वो वाला मजा नहीं आता। चाहे वो आपकी हो चाहे मेरी हो, स्पोर्ट्स बाइक एक बार गिरी ना, फिर वो पहले वाली बात वाली फील नहीं आती। खैर चलो देखो भाई, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये नया बेसिकली यहाँ पे दोनों बाइकों को, दोनों ओनर्स का आपको थोड़ा सा हंसी मजाक भी होगा, सारी चीजें जो भी बतानी थी बता दिए कमेंट बॉक्स के अंदर, बाकी आप पूछ भी सकते हो। संजय भाई का कहना है कि हीरो लेनी हो थोड़ा वेट कर लो, या फिर घर के आसपास अगर कोई अच्छा आफ्टर सेल हो, सर्विस सेंटर का पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो, देख लो, बढ़िया है तो ले सकते हो। और आपका कहना है कि गुड टू गो? नहीं, गुड टू गो, बट भाई थोड़ा सा ना, मतलब भाई प्राइस के हिसाब से, प्राइस बस इस बाइक को सोचने के लिए एक मजबूर हो जाती है। पहले जिस टाइम पे बाइक आ रही थी ना, उस टाइम पे जब मैं लेके आया था 235 की थी। हाँ। ठीक है, और इसका जो मतलब वो है अपना M मॉडल आ रहा है, वो मेरे ख्याल 230 228 के आसपास में मिल जा रहा था। हाँ। बट अगर अभी लेने जाओगे ना, तो याद होगा मैंने एक वीडियो लास्ट में बनाई थी, अभी खैर अपडेट वाला प्राइस तो नहीं पता, लेकिन 2,52,53 हाँ 2,52,53 के आसपास में भाई, तो मतलब 2.5 लाख क्रॉस। आप तो रिच पीपल हो, आपको क्या दिक्कत है भाई? मेरे को तो नहीं है। तो फिर भी एक बार तो सोचना पड़ता है कि अगर 2.5 लाख हम लोग उस पे खर्च कर रहे हैं ना 150 सीसी पे, तो फिर सोचना पड़ता है। 2.5 में तो बहुत सारे मतलब अपने को फिर बहुत ज्यादा अच्छी चीजें आ जाती है। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा रुक जाओ, करिश्मा एक 250 आ रही है और एक्सट्रीम 250 आ रही है, क्या पता वो बढ़िया रहे, है ना? वो बढ़िया रहे। तो आ रही है। अरे दोस्तों का मत बोलो, निहाई थी बेकार टट्टी। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना, खुद आरिफ का खुद है, यही होता है। यही होता है। मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं भाई, चलो नहीं तो विवाद हो जाएगा। ओह माय गॉड, कॉलर हो जाएगा, कॉलर पकड़ना हो जाएगा वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।